धार्मिक पत्रकारिता की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेश बहुगुणा और मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम आजकल धामों की यात्रा पर है। मैं अभी बिल्कुल यमुनोत्री धाम के मुख्य परिसर में मौजूद हूं। मेरे दाईं तरफ यमुना जी का वो मंदिर जिसको बहुत ही भव्य और दिव्य सजाया गया है। आज दीपावली का दूसरा दिन है और यहाँ के स्थानीय लोग, पंडित, पुजारी और पुलिस विभाग के जवान मिलकर के यहाँ पर आज दीपावली मनाते हैं। खास तौर पर मैं धामों का दौरा कर रहा हूँ। पीआरडी, होमगार्ड, पुलिस, सफाई कर्मचारियों के द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट सेवा इस साल यहाँ पर देखी गई। सरकार के आंकड़ों की बात करूं तो लगभग 8 लाख लोगों ने यहाँ पर यात्रा की। ओवरऑल बिना रजिस्ट्रेशन के भी लगभग 14 लाख के यात्रियों ने इस साल यहाँ पर दौरा किया। माँ यमुना जी की यदि मैं बात करूं तो यमुना जी को कई नामों से जाना जाता है। इसको तपन तनय नाम से भी जाना जाता है। सूर्यपुत्री, यमराज और शनि देव की बहन है, इसीलिए इसको तपन तनय कहा जाता है। कालिंदी भी कहा जाता है। कालिंद पर्वत से माँ यमुना जी का प्रकट्य होता है, इसीलिए इसको कालिंदी कहा जाता है। पाप हरिणी इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर जो कुंड बने हुए हैं, इन कुंडों में नहाने से पापों का हरण हो जाता है, इसीलिए इसको पाप हरिणी भी कहा जाता है। और जमुना जी इसलिए कहा जाता है, ऐसे बताया जाता है, केदार खंड में कई जगह पर वर्णन मिलता है। जामुन ऋषि ने यहाँ पर कई वर्षों तपस्या की थी, इसीलिए इसको जमुना जी। और कुछ लोगों के मुताबिक जब कालिंदी जो पर्वत है, वो पर्वत पर एक जामुन का पेड़ भी पड़ता है, जहाँ से माँ यमुना जी का जो हिमाद्री है वो पिघल करके जब जामुन के पेड़ से आती है, इसलिए भी इसको जमुना जी कहा जाता है। और वो देखे सामने की तरफ वो कालिंद पर्वत, सफेद ओड़ी सी चादर, डायमंड नुमा, जो आजकल हिमाद्री और बिल्कुल बर्फबारी चालू हो गई है, वहीं से बर्फ पिघल करके आती है और माँ यमुना जी यहाँ पर प्रकट्य होता है यमुना मंदिर के पास। हालांकि मैं यदि जल की बात करूं, माँ यमुना जी का जल बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि जैसे जैसे शीतकालीन बढ़ता चला जाता है और बर्फ का पिघलना कम हो जाता है और माँ यमुना जी का जल भी सूक्ष्म होता चला जाता है। देखिए, सीधे यमुनोत्री मंदिर परिसर से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। जय हिंद, जय यमुना जी, जय भारत।